हेलो एवरीवन। प्रत्येक कंट्री का एक सपना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। आज हम ऐसे ही कुछ डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट उनको डिटरमाइन करते हैं। ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इफेक्ट डालते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ पर। आप इसको पूरा सुनिएगा, बहुत कम टाइम में आपके डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो जाएंगे। दो टाइप के ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं, एक इकोनॉमिक होते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक होते हैं। आर्थिक और अनार्थिक तत्व आप इनको कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनकी पहले बात करते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है उनकी पहले बात करते हैं हम। आप इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत इजीली बाकी के जितने कंसेप्ट्स हैं, बाकी के जो हेडिंग्स आपके समझ आएंगी। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करता है। एक कंट्री में क्या क्या होना चाहिए, किसी भी इकॉनमी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे उसका डेवलपमेंट होगा या उसका डेवलपमेंट नहीं होगा अगर वो चीज़ें नहीं होगी। तो सबसे पहला और सबसे मेन फैक्टर रहता है नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री है उसमें प्राकृतिक संसाधन कितने हैं उस कंट्री में। नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति ने गिफ्ट कितना दे रखा है उसमें, भगवान ने कितनी कृपा कर रखी है उस कंट्री पर। अगर नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं उस कंट्री में तो डेफिनेटली वो कंट्री ग्रोथ करती है। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जितने प्रोडक्शन किए जाते हैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो नेचुरल रिसोर्स अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। द सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। देखिए, वैसे तो हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो किसी भी कंट्री के लिए हार्मफुल बनती है, नो डाउट हार्मफुल बनती भी है। लेकिन अगर किसी कंट्री ने अपने यहाँ पैदा हुए लोगों के हाथों को अपनी शक्ति बना लिया तो वो शक्ति है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट को और अधिक ऊंचे पद की ओर अग्रसर करती है। चाइना में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना प्रगति कर रहा है क्योंकि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन है उसको अपनी पावर बना लिया, और हमने यहाँ पॉपुलेशन हमारी मजबूरी बना लिया। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो टाइप के आप इसको लेबर में ले सकते हैं, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल जो घंटों पे काम करते हैं, फिजिकल लेबर जो भी काम करते हैं, भौतिक श्रम जो भी काम करता है वो इसमें काउंट किया जाएगा। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब आप एक लाइन में समझिएगा, अगर जनसंख्या है उसके दिमाग में ज्ञान हो और हाथों में हुनर हो तो वो ह्यूमन कैपिटल कहा जाएगा। किसी भी मानवीय जो मानव है, किसी मानव को आप ह्यूमन कैपिटल नहीं कह सकते, मानवीय पूंजी नहीं कह सकते। अगर उसको ज्ञान है और उसके हाथों में हुनर है तो आप उसको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, मानवीय पूंजी कहेंगे। उसके अच्छा स्वास्थ्य हो, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो, ट्रेनिंग की हो और इनोवेटिव हो वो, तो आप उसको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। तो अगर एक कंट्री के पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, फिजिकल लेबर ज़्यादा है, वो कंट्री डेफिनेटली डेवलपमेंट करेगी। द थर्ड फैक्टर इज कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, पैसा। सिर्फ पैसा ही नहीं, आप इसमें दो तीन चीज़ें हैं वो आप इसमें ले लेते हैं। एक कंट्री है उसके पास मशीनें कितनी हैं, एक कंट्री उसके प्लांट्स कितने, इक्विपमेंट्स कितने हैं, मशीनरी प्लांट्स इक्विपमेंट्स कितने हैं, वो कंट्री डेफिनेटली डेवलपमेंट करती है अगर इनके पास ये ज़्यादा है। दो टाइप्स की हम इसमें ले सकते हैं, कैपिटल डीपनिंग होती है, कैपिटल वाइडनिंग होती है। कैपिटल डीपनिंग आप इसको यूँ समझिएगा, एक सड़क है उसको बहुत पहले से वो सड़क चल ठीक ठाक है, लेकिन उसको और ठीक किया जाता, चौड़ी कर दिया उसको या उसको ठीक कर दिया, पहले वाली सड़क को ठीक कर दिया, वो कैपिटल डीपनिंग हो जाती है। उसके जैसी नई सड़क बना दी है कोर्स के साथ में, वो कैपिटल वाइडनिंग हो जाती है। पहले से जो मशीन है उस पर जो लेबर लगे, अगर उस लेबर को ट्रेंड कर दें हम और उन लेबर को ट्रेंड करके वो मशीन चलाना सिखा दें, वो कैपिटल डीपनिंग है। मतलब वो मशीन 500 टन दे सकती थी, हम उसका 500 टन नहीं ले पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर उनको ट्रेंड करके उस पर लगाए 500 टन वो देना शुरू कर दे, कैपिटल डीपनिंग। उसके जैसी नई मशीन लगाई, कैपिटल वाइडनिंग। तो ये जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा है, फिजिकल कैपिटल कंट्री के पास जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा कंट्री डेवलपमेंट करेगी। फिजिकल लेबर कम है, फिजिकल कैपिटल कम है तो कंट्री डेवलपमेंट कम होता है। द फोर्थ फैक्टर इज कैपिटल लेबर रेशियो। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, सॉरी, वो कैपिटल आउटपुट रेशियो है। कैपिटल लेबर रेशियो का मतलब हुआ कि एक यूनिट के लिए कितनी कैपिटल और कितनी लेबर चाहिए। आप यहाँ कैपिटल आउटपुट रेशियो करें, नॉट कैपिटल लेबर रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो करें आप, एक यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। जिस कंट्री में कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है वो कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, मीन्स वो बहुत कम कैपिटल लगाकर भी अच्छा आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट कर सकती है।
और नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज जितना बड़ा होगा कम कंट्री उतना ही डेवलपमेंट करेगी, मार्केट का साइज बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज। एक कंट्री में इकोनॉमिक एजेंसीज कितनी है, फाइनेंशियल एजेंसीज कितनी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। अगर ये सारी डेवलप्ड हैं तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज कंट्री का डेवलपमेंट है वो स्लो होता है। टेक्निकल प्रोग्रेस। अगर टेक्निक अच्छी है, आपने पढ़ा होगा, पीपीसी पढ़ा होगा, ये अगर टेक्निक अच्छी है तो टेक्निक इंप्रूवमेंट होते, पीपीसी अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस होता है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस है तो ये पॉजिटिव डिटरमिनेंट हो जाता है किसी भी कंट्री डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट प्लानिंग, किसी भी कंट्री को ऊपर जाने के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छे प्लान्स की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ इंडिया में भी 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। तो किसी भी कंट्री से पॉवर्टी को रिमूव करना है, इनइक्वलिटी को रिमूव करना है, डेवलपमेंट की ओर जाना है, वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करनी है, ये सारे काम अगर आपको करने हैं तो आपको प्लानिंग्स के साथ चलना पड़ेगा। प्लानिंग अच्छी है तो डेवलपमेंट होगा, अच्छी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं। जिस कंट्री के मैक्सिमम लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगे होते हैं वो डेवलपमेंट की निशानी होता है। और यहाँ सेवा क्षेत्र में जितने ज़्यादा लगे होंगे वो कंट्रीज एडवांस कंट्रीज कही जाती है। इंटरनेशनल डिटरमिनेंट्स, एक कंट्री है उसके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, उसके पास फॉरेन कैपिटल कितनी आ रही है, उसके पास एफडीआई कितना आ रहा है, वो दूसरी कंट्रीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर पा रही है, दूसरी कंट्री से उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उनकी इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर पॉलिसीज कैसी है, ये सारे के सारे डिटरमिनेंट बन जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये जो 10 फैक्टर्स हैं उसमें से आप कोई भी 7 8 9 लिख सकते हैं। ये 10 फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर कहे जाते हैं। कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो इकोनॉमी पर डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं डालते लेकिन इनडायरेक्टली वो इफेक्ट डालते हैं, उनको आप देखिएगा। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है ये, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ही इकोनॉमिक फैक्टर्स को चलाते हैं, रियलिटी तो ये है। जैसे आप यहाँ देखते समझ जाएंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज पॉलिटिकल डिटरमिनेंट। पूरी इकोनॉमी को चलाती है पॉलिटिक्स है वो। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो लोगों को विश्वास बनता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है उस कंट्री में, दूसरी कंट्रीज भी उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। पॉलिटिकल डिटरमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। सोशल डिटरमिनेंट, कंट्री में सोशल डिटरमिनेंट, सामाजिक निर्धारक, एक कंट्री में कास्ट सिस्टम कैसा है, एक कंट्री में जो फैमिलीज रहती है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, एक कंट्री में उत्तराधिकार के नियम है वो कैसे लागू होते हैं, इन सब पर डेवलपमेंट और डिपेंड करता है। एक रिलीजियस फैक्टर, धार्मिक है। आप भाग्य के सहारे अगर बैठे रहते हैं, धार्मिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आप भाग्यवादी हैं कि नहीं ठीक है मुझे तो जिसने जन्म दिया है, मालिक ने जन्म दिया, वो अपने आप मेरे को देगा, अगर आप इस बात में रहते हैं तो आप काम ही नहीं करें, काम नहीं करें, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। कर्म तो करना पड़ेगा ना। रिलीजियस डिटरमिनेंट का मतलब हुआ कि आप धार्मिक रहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप काम भी तो करें, आपके अंदर इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो अब वो जो रिलीजियस फैक्टर, लोग भाग्यवादी हैं कि नहीं हमें तो दे देंगे अपने आप, भगवान दे देगा, तो वहाँ डेवलपमेंट है उसके रास्ते रुक जाते हैं। एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट, कम से कम लोगों की इच्छाएं तो हो काम करने की, तो वहाँ से डेवलपमेंट के रास्ते खुलते हैं। अगर करप्शन है किसी कंट्री में तो वो करंट जो कंट्री है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। करप्शन से अलग होना पड़ेगा, करप्शन से फ्रीडम होगी तो ही कंट्री डेवलपमेंट कर पाएगी। एक कंट्री में लॉ ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, कानून किस तरीके से लागू हो रहे हैं, अगर इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा माहौल मिले, करप्शन ना हो, कानून अच्छे हों, लॉ ऑर्डर हो, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसको डिटरमाइन करते हैं। आप किसी भी बुक से इन फैक्टर्स को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप ये हेडिंग याद रखिए और जिन जो मैंने आपको बताया वो याद रखिए। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हो किसी भी ईयर में, आप इन हेडिंग्स को लिख के अपना मैटर थोड़ा सा बना के आप लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।